हम सबमरीन में भी देख रहे हैं सर, लगभग 70 के आसपास सबमरीन भी बना रहा है और भी निर्माण चल रहा है। तो उस लिहाज से भी चीन बहुत आगे निकलना चाहता है। बिल्कुल। मैं भारत को लेकर आपने चाहूँगा क्योंकि हम आपने जो बोला 17-18 के आसपास रुके हुए हैं। मैं जी, उसमें उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि उसके एसएसएन और एसएसबीएन्स मतलब जो जी, सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन जो है एसएसएन जो जिसको कहा जाए सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो एसएसबीएन्स हैं वो दोनों जी, उसने एक तो उसने क्या किया है पहले उसका पूरा डिप्लॉयमेंट जो था नॉर्थ साउथ चाइना सी में था किसके अगेंस्ट जी, ताइवान के अगेंस्ट या ठीक कुछ है। हद तक जापान के अगेंस्ट अभी वो नीचे आ गया है हेनान आइलैंड में उसने जो कि साउथ में है और जी, उससे उसकी जो सबमरीन्स हैं वो फ्रीक्वेंटली इंडियन ओशन में घूमती हैं ओके, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को पकड़ पाना मुश्किल है क्योंकि इनमें कोई वाइब्रेशन वाइब्रेशन तो ज़्यादा होते नहीं है तो उनको पकड़ पाना जी, मुश्किल है और काफ़ी देर तक उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लंबी है तो वो इसमें आ ठीक जाती है। है लेकिन अगर आपको अभी तक उसकी हिम्मत ये नहीं पड़ी है कि उसके जो ये जब फुजियान आएगा तब वो शायद जी, इंडियन ओशन में आने की हिमाकत करेगा तो हम लोगों ओके को सर। तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए और हमारी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से काफ़ी इनएडिक्वेट है उस लिहाज से बस एक पॉइंट और सर, क्योंकि एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ है साउथ चाइना सी में, जहां स्क्वाड बनाया गया है, जहां स्क्वाड में फिलीपींस को तरजीह दी गई है, भारत को वहां पे तरजीह नहीं दी गई है और एक मिलिट्री अलायंस हम उसे बोल सकते हैं। तो क्या यही वो एक कारण है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि आने वाले वक्त में हमें चीन से टकराना होगा, तो एक एशियन नाटो का गठन, जिसे हम स्क्वाड भी बोल सकते हैं, उसका किया जाए। खबरें यहाँ तक हैं कि सिंगापुर, वियतनाम से भी बातचीत चल रही है कि आप भी हमें ज्वाइन करिए इसके अंदर। उस लिहाज से देखें सर स्क्वाड को। हाँ क्वाड टू आपके मतलब का मतलब है क्वाड टू जो क्वाड टू। बनने के पहले तो क्वाड वन था जिसमें कि जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया और यूएस थे और क्वाड टू जी, में जी, अब जी। जो है वो उसमें वो ये इन देशों को भी ले रहा है देखिए जी, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि चाइना के अगेंस्ट आप तैयारी रखो नाउ बिल्कुल सर। इंडिया ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम तो रूल बेस्ड नेविगेशन की बात करते हैं तो जी, जो पहला क्वाड है वो छोटे छोटे देशों के लिए एक उसका इकोनॉमिक उद्देश्य था अभी जी, क्या है कि ये देश जो है ये भुक्तभोगी हैं चाहे फिलीपींस हो चाहे वियतनाम हो चीन इनके जी, साथ दादागिरी दिखाता है ताइवान तो बिल्कुल उसके बिल्कुल टारगेट पे जिसको कहा जाए कि उसके ऊपर उसकी टंगी हुई है तो इसलिए जी, ये जो देश हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नया क्वाड बन रहा है ये इसका जैसे पहले ऑकस बना था ऑकस क्या था जी, ऑस्ट्रेलिया यूएस और यूके मिल करके तो बिल्कुल ये सर। एक इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाई थी इस एरिया के लिए तो लेकिन इसमें कहा जाए कि ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूके नेवी के लिए बहुत एरिया दूर है और इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकते तो जी, इन्होंने कहा कि हम लोकल लोगों का ये करते हैं तो ये जो इस तरह से जो नया ये बन रहा है अभी बना नहीं है मतलब जी, अनाउंस नहीं हुआ है हाँ, लेकिन कोशिश हो रही है जी, क्योंकि फिलीपींस पहले आप देख याद करो कि ये बेस था अच्छा जापान ओके, फिर से जो रीआर्म हो रहा है तो जी, इसलिए चाइना को उधर से मैरीटाइम डोमेन से दबाने के लिए ये पूरे प्रयास चल रहे हैं अमेरिका की तरफ से जिससे कि वो ताइवान में हिमाकत ना करे क्योंकि ताइवान में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जी। अमेरिका के मेन इंटरेस्ट गुआम और मार्शल वो सब जो है हवाई तक उसको खतरा बिल्कुल। पैदा हो जाएगा ठीक है सर। बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि लंबा वक़्त मैंने आपसे ले लिया है। एक पॉइंट और समझाइएगा मुझे, क्योंकि कल वेदांत पटेल, अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पुतिन की जो चीन की यात्रा है, उस पे एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि चाइना को ये सोचना होगा कि आप 2 नावों में पैर रखकर नहीं चल सकते, आपको एक चुनना होगा, या तो यूरोप या रूस। क्या ये एक इंडिकेशन है ये तमाम वर्ल्ड के लिए कि वो वक़्त आ गया है कि आपको अब 2 गुटों में दुनिया बंट रही है, उसमें से एक चुनना है? या हम हट कर ये देखें इसको? देखिए देखिए आप अगर आप गौर से करो तो ये अमेरिका का हमेशा से इंटरेस्ट है अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि जी, किस तरह से रशिया के की जो
पहले आप एडवांटेज सोच लो रशिया की। रशिया का एक तो साइज बहुत बड़ा है, उसके जी रिसोर्सेज बहुत हैं, तो इसलिए उसका पोटेंशियल टू बिकम अगेन अ ग्रेट पावर इज वेरी मच देयर। हालांकि जो यूक्रेन वॉर की वजह से उसको काफी नुकसान हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को भी जी नुकसान हो रहा है, उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी ताकत अभी भी है। तो बिल्कुल सर। अमेरिका अगर डोमिनेट वर्ल्ड को करते रहना चाहता है, तो उसको इस तरह से प्रयास करना पड़ेगा कि जो दुनिया की बाकी पावर्स हैं वो रशिया को अलग थलग करने की कोशिश किया जाए। उसने इंडिया के साथ भी प्रयास किया, इंडिया ने नहीं माना। अभी वो चाइना जी के साथ कर रहा है। मेरे मेरे मुझे पूरा यकीन है कि चाइना भी नहीं मानेगा, क्योंकि आजकल बिल्कुल सर। दिखाने को ये चाइना की ट्रेड, जो चाइना का ट्रेड रशिया अमेरिका से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो जी सबका दे रहा है। लेकिन चाइना, मेरा अपना ख्याल है कि जो उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनकी वजह से वो नहीं मानेगा। और ये ओके। धमकी तो वो देते हैं, सबको देते हैं, मिडल ईस्ट में दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं कि भाई ईरान के साथ जाओगे तो इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा देंगे। जहाँ चाबहार पे हमने साइन किया, उन्होंने कहा कि इंडिया को सोचना पड़ेगा कि सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये दुनिया दो गुटों में बट क्या रही है, बटी हुई थी। बीच में कुछ ये जी ऐसे भी जो इंडिया जैसे स्विंग स्टेट्स बन गए कि जो रशिया से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, क्योंकि दोनों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करते थे। लेकिन ये जी चीज सर। चलती रहेगी, ये कोशिश जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से ब्रिंकमैनशिप, ये चलती रहेगी। ओके। और अमेरिका कोशिश करता रहेगा कि चाइना को रूस से खींच सके, लेकिन खींच सकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट चाइना का आ जाता है कि ताइवान में अमेरिका उसके खिलाफ है। तो भाई आप बिल्कुल कैसे सुन सर। लोगे उसकी बात? आप एक दूसरा क्वाड बनाने के चक्कर में ऑकस बना लिया आपने, I2U2 बना लिया, तो आप उसके इंटरेस्ट जी को आप एक तरह से दबका रहे हो, और उसको कोशिश ये कर रहे हो कि वो वो आपकी साथ में बात भी को सुन रहे। ले। नहीं सुनेगा। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर। थैंक यू, शुक्रिया, समय दिया सर आपने, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। जय हिंद सर, थैंक जय हिंद। यू।